एडवांस न्यूमरोलॉजी का हमारा डे 7 है। कल हमारा जो एक चीज मुझे बतानी थी आपको कि मोबाइल नंबर को बेसिक लेवल पे किस तरीके से आप चूज कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी जो लोग मास्टर्स के लिए एनरोल कर चुके हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। क्योंकि अभी हमारा, मैंने बताया था, सितंबर चल रहा है, नवरात्रों का टाइम एक तो बहुत पावरफुल है जिसमें आपका बैच शुरू होने जा रहा है। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि 4 to 5 मंथ्स आप रहेंगे मेरे साथ कनेक्टेड। और नया साल आते आते आप लोगों ने पहले से एक तैयारी कर ली है कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे एक नया जो है गोल सेट कर लिया है आपने, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके साथ साथ ये जो फील्ड है, ये ऐसा है जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आने से आपके पास तो अर्निंग आ ही रही है, लेकिन आप दूसरों के लिए भी बदले में उनकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनके लाइफ में उनको एक अच्छा जो है रिलैक्सेशन बोले, उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बोले, वो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चैट में बहुत सारे लोग अभी लिख रहे हैं फी स्ट्रक्चर मास्टर प्रोग्राम के बारे में। चैट में थोड़ी देर के लिए ऑफ करूंगी। अभी के लिए एक दो जरूरी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो पहली चीज, जो लोग ज्वाइन कर चुके हो सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत सारी बधाई आप लोगों को इस अच्छे डिसीजन के लिए। साथ ही साथ कल हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हमारे बाहर से, यूएसए, यूके, दुबई से हैं, उन्होंने बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और बहुत सारे एनरोलमेंट भी वहीं से थे। तो अभी जो लोग नियर बाय इंडिया में हैं, उन लोगों ने सोचने का टाइम ले लिया है ऑलरेडी। कल का टाइम आपको अच्छे से मिल गया है। आज कुछ स्लॉट्स ओपन किए जाएंगे जिसमें आपको कुछ गोल्डन रिपोर्ट्स के ऑफर भी रहेंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा। जैसे ही स्लॉट्स ओपन होंगे, कल जो लोग नहीं कर पाए थे वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग कल रह गए थे उनको आज चांस मिल जाएगा एनरोलमेंट के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। और अब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना आपने। रीजन इज कि हमारा जो कमिंग वेंसडे है, 24 सितंबर, इसी दिन से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप लोग अपने एनरोलमेंट्स कंप्लीट करें ताकि आप इस जर्नी को स्टार्ट कर पाए मेरे साथ। और कल ऐसा था, काफी पेमेंट्स ऐसे थे जो कि पेमेंट रिसीव हुए, कंफर्मेशन आया, लेकिन उन लोगों ने हमें कोई भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं भेजा है। तो क्लासेस स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप हमें कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे, अपना नंबर नहीं बताएंगे, तो हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कैसे कर पाएंगे। जिन लोगों ने कंफर्मेशन भेजा था उन सबको हमने एनरोलमेंट का गूगल फॉर्म भेज दिया था। तो आप लोग उसको फिल भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपका जो डिटेल है वो रजिस्टर हो जाएगा हमारे साथ। और मैसेज जिन भी लोगों ने नहीं किया है सबके सब लोग जरूर कर देना। तो यहां तक अभी तक सब कुछ क्लियर है? चैट में यस लिखो, रेडी हो आप लोग आज की क्लास के लिए? जल्दी से जल्दी लिख दो फटाफट से। कल की क्लास जो भी लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है। और डे 1, डे 2, डे 3, मैंने तीनों दिन बताया था कि सभी क्लासेस जो हैं वो शायद ना अवेल हो पाए आपको। 24 सितंबर से बताया मैंने। देखो, नेम करेक्शन जो है ना, नेम करेक्शन बहुत डिटेल का पार्ट है। आप लोग जब बिना टॉपिक को समझे हुए नेम को ऐसे ही जस्ट करेक्ट कर देते हो, तो वो करेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक लिए हुए होता है। और नेम का जो टॉपिक है वो बहुत डेप्थ है उसमें। आपके नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, नाम का टोटल क्या होना चाहिए, साउंड क्या नहीं आनी चाहिए, हर एक चीज उसमें इन्वॉल्व होती है। और बहुत सारे नेम के सीक्रेट हैं। तो इस तरीके से मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूंगी कि जिससे आपको फायदे की जगह पे कोई नुकसान हो। पेमेंट कितना करना है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा वेट करो, क्लास में बने रहो। एनरोलमेंट मैं बिल्कुल स्लॉट्स ओपन करूंगी, आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। टोटल कोर्स फी 19,900 है। ठीक है जी। चलिए,
तो अभी एक बारी हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमने नंबर में क्या चीजें करनी है बेसिक लेवल पे। अगर आप मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हो तो उसके लिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैम व्हाट्सएप करेंगे सेम नंबर पे, एडमिन्स को कर सकते हैं, या 9355 वाला जो नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मोबाइल नंबर जब आप डिसाइड करते हैं, कल आपने देखा था मोबाइल के टोटल के बारे में जाना था, मोबाइल की पेयरिंग के बारे में जाना था, है ना। तो जब आपने नया मोबाइल नंबर लेना है तो क्या कोशिश करेंगे कि एक तो जो नेगेटिव पेयरिंग मैंने आपको बताई थी, नेगेटिव पेयरिंग मैंने आपको बताई थी, वो आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं। नेगेटिव पेयरिंग जो कल की क्लास में बताई थी, आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, ये पहली बात है। इसके अलावा कुछ सीरीज ऐसी हैं जैसे कि 9484, 9484, ठीक है जी, 77 स्टार्टिंग आती है, 77, 87, 97। स्टार्टिंग सीरीज की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा ना, नंबर स्टार्ट होता है 97 से, होता है 77 से, होता है 700 से भी होता है। तो इनको आप अवॉइड कर सकते हो स्टार्टिंग। चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें। अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, आपका फोकस यहीं पे रहना चाहिए। कैमराज एक बार सभी लोग ऑन कर लो अपने, जिन्होंने भी कैमराज ऑन नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी अपने कैमराज ऑन कर लो आप। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहूंगी कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप इस टॉपिक को समझें। इसके लिए मैंने चैट भी ऑफ कर दी है। जिनके भी कैमराज बंद हैं जल्दी से जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए। जी, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। कैमरास ऑन कर लिए हैं आपने, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लो। तो एक तो बात हो गई स्टार्टिंग सीरीज, आप कोशिश करो कि वो अच्छी पेयरिंग पे आ जाए, या कम से कम ये जो नेगेटिव मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर का टोटल 135 या 6, मोबाइल नंबर का टोटल 135 या 6, इस पे आप ले सकते हो। मोबाइल नंबर का टोटल मतलब आपके सारे नंबर्स को जब ऐड करें, ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट। एग्जाम्पल के लिए 9355 715 155 है ना, कल बताया था मैंने आपको। तो क्या करना है, 9 + 3, है ना, सारे नंबर्स को आपस में प्लस करते गए, और जो वो नंबर मिलता है उसे एक सिंगल डिजिट पे लेके आना, उसे बोलते हैं मोबाइल नंबर का टोटल। तो वो जो टोटल है आपका, वो 1 पे, 3 पे, 5 या 6 पे आ जाए। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे वीआईपी नंबर्स हैं, वीआईपी नंबर्स में क्या होता है, एक ही नंबर का बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए 9999, 4444 ऐसे करके नंबर ले लेते हैं हम, या 900 900 1111। तो ये नंबर्स आप देखोगे महंगे मिलते हैं,
रिपीटेशन वाले है ना, वीआईपी नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो भी नंबर बहुत ज्यादा जो भी नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो जाता है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ले आता है। जो भी नंबर बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ले आएगा। तो आपने क्या ध्यान देना है, रिपीटेशन किसी भी नंबर का नहीं आना चाहिए, स्पेशली 0, 2, 4, 7, 8, 9। 0, 2, 4, 7, 8, 9, ये नंबर्स बहुत बार रिपीट नहीं होने चाहिए। ये नंबर्स बहुत बार रिपीट नहीं होने चाहिए। एक एक बार आ जाए तो ठीक है, एक एक बार अगर आ जाए तब ठीक है, बहुत बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एंडिंग मिलती है मोबाइल नंबर की, मान के चलो कि 55, 33, 66, 11, आपको एंडिंग मिल गई 11, 33, 55, 66 पेयर में, तो ये अच्छा है। और मोबाइल नंबर में स्पेशली ध्यान दो कि जो एंडिंग है आपकी, वो 0 पे ना हो। मोबाइल नंबर लेते समय एक बात का जो आपको ध्यान देना है, मोबाइल का लास्ट जो आपका डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब ये जो कंडीशंस है ना, ये किस लिए बता रही हूं मैं आपको, कि आपके पास अगर नंबर ऐसा है जो कि फेवरेबल नहीं है, आपको एंटी या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नया नंबर लेना है। नए नंबर को इन सारी चीजों में चेक करने के बाद ले लो आप। ठीक है, एक नया नंबर ले लो और ये कंडीशंस को चेक करके ले लो। अब जब आप नया नंबर लेते हो, तो बहुत बार 99% केस में यही होता है कि हमारा नंबर बहुत ज्यादा पुराना है और इसको छोड़ना या बदलना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात समझना कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आपका घर का नंबर है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या नाम है, हमें बाय डिफॉल्ट उसी तरीके की चीजें मिलती हैं जैसा जैसा हमारी लाइफ में रिजल्ट आना होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब नंबर बदलना क्या है, नंबर हम मजे के लिए नहीं बदल रहे कि चलो कुछ मजा करते हैं, आज नंबर चेंज करते हैं, कोई खेल करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नंबर क्यों बदलना चाह रहे हैं, जब हमने चेक किया कि ये जो नंबर है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। हमने जो कल की क्लास थी वहां पे मैंने आपको किसी का भी मोबाइल नंबर नहीं लिया था, मैंने आपको सिर्फ पूछा था कि क्या आपके मोबाइल में ये नंबर आता है, और आप लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये नंबर आ रहे हैं और हमें ये वाले रिजल्ट्स लाइफ में मिल रहे हैं। ये आप लोगों ने खुद ही देखा था, मैंने ना तो किसी का नंबर मांगा था, ना ही मैं आप में से किसी को पर्सनली जानती हूँ। और ओपन चैट थी जिसमें आप सभी रीड कर पा रहे थे इन सारी चीजों को। ऐसा ही था ना? तो अब जब हमें पता चला है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज हमारे लिए तकलीफ का, परेशानी का रीजन बनी हुई है, तो
उसको बदलने के लिए भी थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जो यूनिवर्स ने, जो किस्मत ने चीजें आपको दी हैं, उसमें बदलाव करने की इच्छा है आपकी, इसीलिए जुड़े हो यहाँ पे। चाहे आप मास्टर्स में आए हो या आप यहाँ पे बैठे हो, पर्पस क्या है इसको सीखने समझने का, कि लाइफ में कुछ ना कुछ इशू चल रहा होगा तो उसे हम ठीक कर लें। या फिर एक जो कॉमन पर्पस सबका होता है, वो होता है कि लाइफ को कुछ बेटर कर लिया जाए। अभी ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन और इम्प्रूव कर ले। तो अगर और इम्प्रूव करना है तो वो एफर्ट भी ऐसा सिंपल नहीं होगा कि आपको दुकान से 1 किलो गुलाब जामुन लेने हैं, जाके ले आएंगे, या फिर आजकल बहुत इजी है, ऑनलाइन ऐप पे एक बटन क्लिक किया और वो आ जाएगा। उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर बदलना इजी नहीं है, मुझे भी पता है कि नंबर सर्कुलेटेड है, आपकी बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। तो नंबर बदला कैसे जाता है कि आप एक नया नंबर ले लो, अच्छा नंबर ढूंढ के, अच्छी पेयरिंग वाला एक नया नंबर ले लो, और धीरे धीरे उस नंबर को एक्टिवेट कर लो कि जब आपको कोई पर्सन कॉल करे, आप कट करके नए नंबर से कॉल बैक करो कि ये मेरा नंबर है। धीरे धीरे आपके कॉन्टेक्ट्स में पहुंचेगा। साथ ही साथ हमारी तो बैंकिंग है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक में एक रिक्वेस्ट लेटर दे दो, वो लोग आपका सेम डे या विद इन 24 आवर्स नंबर चेंज कर देते हैं। आधार में नंबर चेंज कराना है, बहुत इजिली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बस कराने की इच्छा होनी चाहिए। होता यह है कि हम अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत नहीं करना चाहते। ये बहुत क्लियर है, आप इसको समझ के चलना कि बदलाव हम सभी को चाहिए, पॉजिटिविटी हम सभी को चाहिए। हम दूसरों के लाइफस्टाइल को देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि उन्होंने तो ये अचीव कर लिया, लेकिन जिसने अचीव किया है उसके हिस्से की मेहनत हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, किस्मत से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उसके पीछे उनका हार्डवर्क होता है, उनका चाहे माइंड बोले, माइंड बहुत स्ट्रांग है जिसको वो यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्शंस ले रहे हैं, चाहे स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क। तो अगर आप भी अपने भाग्य को बदलने की इच्छा रखते हो, तो मान के चलना कि ये ऐसा इतना इजी तो नहीं होगा। कम से कम जैसा मैंने बताया कि आप मिठाई की दुकान पे गए और पैक करा के ले आए, तो थोड़े से आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे नंबर बदलने का मतलब है कि नंबर बदलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो ये नंबर के साथ साथ मैं कोई रेमेडी कर लूं और मेरा मोबाइल नंबर का रिजल्ट बंद हो जाए, वो नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे चैट में बताओ कि आपको ये बात समझ आई है, क्योंकि हर बार हर बैच में यही एक चीज होती है कि जी मेरा नंबर बहुत पुराना है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, सबके पास पुराना नंबर है। जब तक समझ नहीं होती, कोई भी नंबर को चेंज नहीं करता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। जीरो को अवॉइड करें नंबर में, डबल डिजिट नंबर, डबल डिजिट तक ठीक है, लेकिन अगर 44 ले रहे हो, 77 ले रहे हो, 88 ले रहे हो, तो आप इसको मत लो। नीता पांडव जी ने लिखा है माइन वीआईपी नंबर 777777। नीता जी मुझे ये बताओ, जब से आपने ये नंबर लिया है, इस नंबर ने ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अकेलापन, ब्लॉकेजेस, चाहे वो रिलेशनशिप के हैं या फाइनेंशियल हैं, ये आप बिल्कुल फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। अभी जिन्होंने भी 777777 लिखा है, मुझे इसका रिजल्ट बताओ। अब सब अपने अपने नंबर मत लिखो, नंबर्स कवर अप नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि किस तरीके से ले सकते हो। हाँ, नीता जी ने लिखा है यस, जब से आपने ये नंबर लिया है तब से आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे होंगे बिल्कुल। देखो, कल की क्लास का बता दिया है ऑलरेडी कि नहीं हो पाएगा। और जो लोग मास्टर्स में आ रहे हो, हर एक टॉपिक का ये बहुत थोड़ा थोड़ा हिस्सा है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, चीजें रिपीट आएंगी। और जो लोग नहीं किसी वजह से ज्वाइन कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आगे और बहुत कुछ आएगा।
बहुत सारी क्लासेस आएंगी, न्यूमरोलॉजी की भी क्लासेस आएंगी, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। दोबारा जब रिपीट आएगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैसेज आ जाएगा, बस आप अपने अपने ग्रुप में बने रहें तो आपको मैसेज आ जाएगा। और नए नंबर के लिए क्या क्राइटेरिया है ये मैंने आपको बता दिया है। रिपीटेशन आप बाकी नंबर्स का ले लो, लेकिन 0, 2, 4, 7, 8 इनका रिपीटेशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, एक एक बार आ जाए उतना ठीक है। अभी स्ट्रेंथ पूरी आ गई है, उस टाइम पे कम लोग थे। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जिन्होंने भी पेमेंट किया है, अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है या आपने मैसेज नहीं किया है, तो मुझे अपना नंबर जरूर लिखवा देना। कल की जो क्लास है, कल हमारा क्लास का इस एडवांस न्यूमरोलॉजी का लास्ट डे है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप ग्रुप पे ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, चलिए एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो। जिनको भी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, जिनको भी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वो लोग अपने मोबाइल का कवर, वो लोग अपने मोबाइल का कवर लाइट पिंक कलर का ले सकते हैं। जिन्हें भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए प्रॉब्लम है, मोबाइल का कवर लाइट पिंक कलर का ले सकते हो। जिन लोगों को अपने करियर में प्रोग्रेस चाहिए, इंटेलिजेंस बढ़ानी है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, जिन लोगों को प्रोग्रेस चाहिए, अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, इंटेलिजेंस बढ़ानी है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, आप स्काई ब्लू कलर का अपना मोबाइल का कवर ले सकते हैं। स्काई ब्लू कलर का। जो लोग चाहते हैं मेरी इंट्यूशन पावर अच्छी हो, जो लोग चाहते हैं मेरी इंट्यूशन पावर अच्छी हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरा कनेक्शन बने, जो लोग चाहते हैं मेरी इंट्यूशन पावर अच्छी हो, मेरा कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ बने, आप ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो पर्पल कलर का मोबाइल कवर आप ले सकते हो। पर्पल कलर का मोबाइल कवर आप ले सकते हो। जो लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, जो लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आए, या ऐसे लोग जिनके टारगेट बेस्ड जॉब है, जैसे बैंक अकाउंट में है ना, आजकल बैंक में मैंने सुना है गवर्नमेंट जॉब बैंक में भी टारगेट होते हैं, या कोई और डिपार्टमेंट है जहां पे आपने टारगेट पूरे करने होते हैं, या आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, रोज नए क्लाइंट्स चाहिए, ऐसी कंडीशन में आप ग्रीन कलर का मोबाइल का कवर ले सकते हो। ठीक है, अब ग्रीन कलर ना तो बहुत हल्का हो और ना ही वो ब्लैक वाला हो। अगर ग्रीन थोड़ा सा ब्लैक वाला होगा ना, जिसमें ब्लैक मिक्स होता है, फिर आप झूठ बोलने लगोगे लोगों से। मैम कलर ना फोन में उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, टोन ब्लैक ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम डार्क वाला आता है ना जैसा, वो ग्रीन अवॉइड करना। अगर वो लगा लिया तो फिर आप थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर दोगे लोगों से। तो एकदम हल्का ग्रीन भी नहीं होना चाहिए, बहुत डार्क भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा ग्रीन कलर आप लगाओ। आपको लाइफ में अच्छे मौके चाहिए, पैसा चाहिए, टारगेट बेस्ड जॉब है, उन सबके लिए। लास्ट आता है जिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो आप येलो या गोल्डन कलर का कवर ले सकते हो। ऐसे में आप येलो या गोल्डन कलर का कवर
ले सकते हो। लास्ट, अगर आप में से कोई ऐसा है कि ब्रेकअप हुआ है या लंबे रिलेशनशिप में कोई छोड़ के गया है, आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, ब्रेकअप हुआ है या कोई ऐसी चीज हुई है जिसका दुख आपके मन से निकल नहीं रहा, बहुत उदासी है या मन में एक उस चीज का बहुत कह लो पेनफुल एक्सपीरियंस अभी तक बना हुआ है, खुशी नहीं है आपके मन में, किसी चीज को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बहुत ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ में अभी कोई खुशी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ऑरेंज कलर का कवर अपने मोबाइल पे लगाना चाहिए। ओपी साहू जी, सब कुछ ठीक है? ऐसे नहीं बैठेंगे सर, आराम से बैठो, सिर को हाथ रख के नहीं बैठते। ठीक है जी। तो जिनको चाहिए कि लाइफ में थोड़ी सी वापस से खुशी आ जाए, जिंदगी जीने का मन करे, तो आप ऑरेंज कलर का कवर लगाएंगे। अब कवर अच्छे सुंदर लेके आना, बहुत ऐसे भड़काऊ कलर मत लेके आ जाना, फिर बताओगे कि क्लास में सीखा था। तो सुंदर सुंदर कवर खरीद के लाना। आजकल ऑनलाइन भी बड़े अच्छे कस्टमाइज मिल जाते हैं, कलर मैंने बताए हैं, बट उसकी टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। जी शमा मैम, ग्रीन है आपका कि ब्लू है? ग्रीनिश है। मैं भी चैट ओपन करती हूँ, बताना। ठीक है। तो कैसे करना है, सुंदर सुंदर मोबाइल कवर लेने हैं, अच्छे अच्छे कलर वाले। क्लियर है यहां तक आपको? तो नंबर भी बदल लेना, मोबाइल का कवर भी बदल लेना। आपने ट्रांसपेरेंट लगाया है, संतोष जी? ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब आप कुछ भी रखते नहीं, जैसे सामने हो वैसे ही बाहर हो, सीक्रेट्स नहीं रख पाओगे कभी भी। संतोष जी चैट में बताओ, सीक्रेट्स रखने में प्रॉब्लम आती है? मतलब बिल्कुल एक जैसा आपका रहेगा, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आप बाहर हाइड करोगे, या आपका बिहेवियर जो है वो इस तरीके से होगा कि बिल्कुल क्लियर। ट्रांसपेरेंट है, यस। ठीक है जी। अगर एक पेयर गलत है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर सारे बहुत इजीली नहीं मिल पाते हैं। ब्लैक कवर है, ब्लैक कवर है, तो आपको जो है ब्लैक कवर में सीक्रेटिव नेचर होता है। ठीक है जी। चलिए, तो अभी आज हम करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है कराने वाला वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। वैदिक न्यूमरोलॉजी का अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। तो पहले हम सीखेंगे ग्रिड को फिल करना, और क्योंकि लोशो ग्रिड आपने समझ लिया था फिल करना, इसमें वैदिक में नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज होगी और एक दो रूल्स में फर्क है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो स्क्रीन पे जरा थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। क्षमा मैम, अभी चैट ओपन करूंगी। स्क्रीन आ गई है, सभी को दिख रही है? ठीक है। अब ये जो वैदिक ग्रिड है, इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
वैदिक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस को करने के लिए। वैदिक ग्रिड के जो कॉम्बिनेशन है, बाकी दूसरी चीजें तो अलग हैं, सिर्फ ग्रिड के कॉम्बिनेशन सीखने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ये हमारी वैदिक की प्लेसमेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो आप। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। प्रिडिक्शन के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट्स बहुत अल्टीमेट है। वैदिक के कॉम्बिनेशन, वैदिक के रिजल्ट्स बहुत बहुत बढ़िया रहते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है क्योंकि इसमें दशाएं, गोचर और बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं जिससे कि आप ये जज कर सकते हो कि इवेंट लाइफ में कब होगा। ठीक है जी। अभी इसके भी हम आपको कंप्लीट ग्रिड एक बार बताएंगे। चलिए, फिल करने के लिए एक तो इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लिखा जाता, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी का नंबर नहीं लिखा जाता। वैदिक की ग्रिड में आप अपना नेम नंबर भी फिल नहीं करोगे। वैदिक ग्रिड में आप नेम नंबर फिल नहीं करोगे। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी का नंबर नहीं भरा जाएगा। जो बीएन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो इसमें भी सेम रहेगा। 1 से 9 नंबर के लिए आपको समझाया था ना मैंने, 1 से 9 नंबर, फिर 10, 20, 30, वो वाला इसमें भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सेम डेट ऑफ बर्थ के साथ हम एक बारी इसको भी फिल कर लेते हैं। 9 मार्च 1987। यहाँ पे मैंने आपको बताया था BN9 DN1। ठीक है जी, नेम नंबर हमने लेना नहीं है इसमें। अब देखो, अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो ज्यादातर लोगों को होता है, जब मैंने बोला कि सेंचुरी नंबर हम इसमें नहीं लिखेंगे, तो ग्रिड में सेंचुरी नंबर नहीं लिखना, लेकिन भाग्यांक का कैलकुलेशन सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे ये जो 19 है ना, ये सेंचुरी नंबर है। ठीक है, हम इसे ग्रिड में फिल नहीं करेंगे, लेकिन भाग्यांक के लिए हम पूरे को ही टोटल करेंगे। जैसे डेस्टिनी नंबर है ना, तो हम पूरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम पूरा डेट ऑफ बर्थ ही लेंगे। मैं आपको यहाँ पे स्पेशली करके दिखा रही हूं कि आप कोई गलती ना करें। अब इसका जब आप टोटल करोगे तो ये आएगा 37। तो आप इसको करेंगे 3 + 7, फिर ये आएगा 10। 1 + 0 करेंगे तो ये 1 पे टोटल आएगा। ठीक है, और मैंने डेस्टिनी नंबर 1 ही लिया है। तो आप वैदिक ग्रिड फिल करें या लोशु ग्रिड फिल करें, भाग्यांक नहीं बदलेगा आपका। लेकिन वैदिक में सेंचुरी का नंबर नहीं लिखेंगे। मैं आपको 2000 वाले डेट ऑफ बर्थ पे भी ये कराऊंगी, अभी पहले आप ये वाला सीख लो। अब फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें दिखा 9 नंबर, तो हम लिख देंगे 9 की जगह पे। इसके बाद नंबर 3, तो हम 3 की जगह पे लिखेंगे। सेंचुरी का नंबर लेना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 8। 8 की जगह पे लिख दो। फिर आया 7 नंबर, 7 की जगह पे लिख दो। अब क्योंकि ये हम डबल नहीं लिखते, ये मैंने आपको लोशु में भी कराया था कि सिंगल नंबर है तो मैं एक ही बार लिखूंगी, ये वाला मैंने क्रॉस लगा दिया। ये सबको पता है। इसके बाद डेस्टिनी नंबर 1 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं, तो खाली जो बॉक्स है वहां पे मैंने लगा दिया है क्रॉस। अब यहाँ पे कौन सी लाइंस बन रही हैं देख लो एक बार। 3, 1, 9 की लाइन बन गई है। इसके बाद हमारे पास 1, 7, 8 की लाइन बन गई है।
और दो नंबर के जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक हमारे पास आया है 37 का, दूसरा आया है 97 का। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे मिसिंग नंबर्स जो हैं वहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब ये 319178 ये कंप्लीट लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। आप मुझे बताओ यहां तक आपको समझ आया है? चैट में लिखो यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो। हाँ, रिपीट में करूंगी। ये वाली ग्रिड समझ आ गई है ना? रिपीट में मैं आपको और दूसरे 2000 वाली ग्रिड के बारे में बताती हूँ। ठीक है। 19 क्यों नहीं लिया? वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर को फिल नहीं किया जाता है, इसके लिए हमने 19 नहीं लिया है। चलो, एक और ग्रिड पे देख लेते हैं। मान के चलो किसी बच्चे का बर्थडे आता है 12 जून 2000। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये सेंचुरी नंबर है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। 2012, तो ये वाला 20 नहीं लिखेंगे। 1988, तो ये 19 सेंचुरी नंबर है। 1865, तो ये वाला सेंचुरी नंबर है, 18 नहीं लिखेंगे। 2005, तो ये जो 20 है ये सेंचुरी नंबर है, नहीं लिखेंगे। डेट जो भी आ रही है वो लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, सेंचुरी नंबर छोड़ के खाली ईयर लिखेंगे। अब जैसे 2025 चल रहा है, आप 25 लिख देते हो ना उसको, 20 छोड़ के क्या लिख देते हो? 25 लिख देते हो। आगे क्या लिख दोगे? 26 लिख दोगे। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार्टिंग वाले दो डिजिट हैं वो सेंचुरी नंबर के हैं, उनको आप वैदिक ग्रिड में नहीं लेते हो। क्लियर है? अब प्रैक्टिस के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं यहाँ पे। 17 फरवरी 2012। बीएन हमें यहाँ पे मिल रहा है 8, डीएन हमें मिल रहा है 6। ग्रिड फिल करेंगे। भाग्यांक के लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, भाग्यांक का कैलकुलेशन सेम रहेगा। आप लोशु ग्रिड बनाओ या वैदिक ग्रिड बनाओ, आपका भाग्यांक चेंज नहीं होगा। वो आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल रहा है 1 नंबर, इसके बाद 7 नंबर, फिर 2 नंबर। अब सेंचुरी नंबर कौन सा है हमारा? ये वाला 20। काट दिया इसको। फिर एक और बार हमें मिला है 1 नंबर, हम 1 की जगह पे लिख देंगे। एक और बार 2 नंबर आया, 2 की जगह पे। 1 और 7 को ऐड करके हमें मिला है नंबर 8, तो हम यहाँ पे नंबर 8 भी लिखेंगे। फिर हमें 6 नंबर मिला है तो हम 6 भी लिखेंगे। ठीक है, बाकी जगहों पे क्रॉस लगा दो। अब शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल से। सबसे पहला हमें दो नंबर्स का पेयर मिला है 6 एंड 7 का। फिर हमें मिला है 2 एंड 8 का पेयर। फिर हमें मिला है 6 2 का पेयर। फिर 1 7 8 में कंप्लीट लाइन मिल गई है। इसके बाद हमें 2 7 का भी मिल गया है डायगोनल में। तो इसी तरीके से आपके पास भी हो सकता है, कुछ कुछ कंप्लीट लाइंस बने, कुछ कुछ में आपको कुछ कुछ कंप्लीट लाइंस बने और कुछ कुछ में आपको दो दो नंबर नजर आ रहे हैं, तो आपने वो पेयरिंग और सारा कुछ लिखते जाना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप वैदिक ग्रिड को ड्रॉ करेंगे अपने लिए। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे।
27 जनवरी 2000, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि इसमें कैसे भरेंगे। अब यहाँ पे देखो, बीएन है हमारे पास 9, डीएन आएगा हमारे पास 3। अब यहाँ सबसे पहले नंबर 2 की जगह पे हम 2 को लिख देंगे, 7 की जगह पे 7 आ गया, 1 की जगह पे 1 आ गया। अब क्योंकि मेरे पास ये जो 20 है ये तो सेंचुरी नंबर है, मैंने बताया था इसको नहीं लेंगे, और बाद में सिर्फ 0 है, 0 का भी कोई स्पेस है नहीं ग्रिड में। तो क्या लिया हमने, सिर्फ डेट लिया और हमने मंथ लिया। इसके बाद हम ले लेंगे बीएन, यहाँ पे बीएन है 9। फिर हम 3 नंबर ले लेंगे, डेस्टिनी नंबर। तो अब इस ग्रिड में सबसे पहले हम क्रॉस लगा देंगे मिसिंग नंबर्स पे। इसके बाद हमने देखा कि हमें 319 की कंप्लीट लाइन मिल गई है। उसके बाद दो नंबर के पेयर में हमें मिल रहा है 3 2 का योग, फिर हमें मिल रहा है 1 7 का, फिर हमें मिला 3 7, और फिर हमें मिला 9 7 2। ठीक है, यही बन रहे हैं इसमें, एक लाइन ये बन रही है पूरी, एक ये बन रही है, बाकी के दो दो की पेयरिंग है। आप लोग भी चेक करो एक बार, चैट में लिखो इस ग्रिड में कोई और कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आपको जो छूटा हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी ग्रिड को, बीएन लिया है क्योंकि 2 और 7 से जुड़ के 9 नंबर बना ना। हाँ, 3 2 लेंगे ना, वर्टिकल में आ रहा है। डायगोनल वाला हमने 3 7 भी ले लिया और 9 7 2 भी ले लिया, दोनों ले लिया। 3 7 लिखा हुआ है मैंने। हाँ, गैप है बीच में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेंगे। नहीं, 1 2 वाला इस तरीके से नहीं लेंगे, लाइन का सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना। देखो ना, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं हम, वर्टिकल में आ रहा है। उसके बाद हम कैसे कर रहे हैं इसको, इस तरीके से डायगोनल में। ठीक है जी। अभी इस ग्रिड के बारे में हम पढ़ेंगे। 9 7 2 किया तो क्या 2 7 9 भी, हाँ हाँ बिल्कुल एक ही बात है वो। डीएन नंबर यू गॉट 3, हाउ। डीएन नंबर के लिए 2 + 7 + 1 + 2, ठीक है। डेस्टिनी नंबर आपका सेम रहेगा हमेशा, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अब इससे जब हमने देखा तो ये बना 12, फिर हमने 1 + 2 कर दिया तो ये आ गया 3। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। वैदिक में बहुत बार इस तरीके की गलती करते हैं कि अपना जो भाग्यांक है हम सोचते हैं इसमें भी हमने, किरण बालाजी 2 7 9 की लाइन बन रही है। आप देखो मैंने लिखा हुआ है 9 7 2 डायगोनल में, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ 9 7 2 लिख दिया है ऑलरेडी। अब ग्रिड को पढ़ना शुरू करें। वैदिक की ग्रिड क्या बोलती है, ग्रिड फिल करना तो आप लोगों ने समझ लिया है। स्क्रीन को करते हैं स्टॉप। अब यहाँ पे अगर आपके पास ग्रिड में 3 की जगह पे कोई भी दो नंबर्स आ रहे हैं तो भी वो ट्रेट आपके साथ कुछ कुछ मैच करेंगे। अगर सिंगल नंबर आ रहा है तो आप उसको स्किप करेंगे। अगर सिंगल नंबर है तो उस केस में आप उसको स्किप कर देंगे। दो नंबर अगर आ रहे हैं तो आपने देखना है। नीना हारिया मैम, कल आपने पेमेंट किया था क्लास के लिए, आपने मुझे लेकिन कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, आपका नाम आया था। आज भेजा है? अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे पास और भी कुछ नाम मुझे मिले हैं जिन्होंने पेमेंट किया है लेकिन आपने कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं आइडिया मुझे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे अपना पेमेंट का कंफर्मेशन जरूर भेज देना सेम नंबर पे, 9355715155 पे। क्योंकि वेंसडे से क्लास है, कोई भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए। वेलकम क्लास में वेंसडे को 7:03 पे आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, फिक्स है डेट हमारी, टाइमिंग फिक्स है। तो आप में से कोई भी पर्सन ऐसा छूटे नहीं कि पे कर दिया है, नंबर नहीं भेजा और क्लास के लिए छूट गए। डे 1 की क्लास आपकी बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे
वैदिक ग्रिड के बारे में पढ़ना। अब आप लिखो, अगर आपके पास 319, अगर आपके पास 319 ये तीनों नंबर्स आते हैं, 319 अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आते हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 319 तीनों नंबर्स का आना, ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग पावरफुल देखे गए हैं, पावरफुल होते हैं, एजुकेशन अच्छी, एजुकेशन अच्छी, सोसाइटी में बढ़िया पोजीशन। 319 अगर आपके पास तीनों नंबर्स आते हैं, तो ऐसे लोगों की एजुकेशन अच्छी रहेगी, सोसाइटी में अच्छा मान सम्मान भी होगा, सोसाइटी में अच्छा मान सम्मान भी होगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया होगी। अब कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आप खुद भी बना सकते हो, अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि रिजल्ट आप खुद भी बना सकते हो। कौन से प्लेनेट आए तीन 319 में? जुपिटर, सन एंड मार्स। तीनों प्लैनेट्स बड़े कमाल के हैं, जुपिटर, सन एंड मार्स। तो ऐसे पर्सन के पास लीडरशिप क्वालिटी भी होगी, सोसाइटी में मान सम्मान भी होगा, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, जिद्दी होते हैं थोड़े से। कम्युनिकेशन इनका स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन इनका आपको स्ट्रांग मिलेगा। और दूसरी बात, अपने डिसीजंस को, अपने डिसीजंस को दूसरों से बहुत अच्छे ढंग से मनवा लेंगे। पावरफुल एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन ही ऐसा होगा कि भाई आपको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन बढ़िया भी होगा, और अपने डिसीजन दूसरों से मनवा लेना। शमा मैम, आपका आ रहा है लग रहा है, हाँ, या फैमिली में किसी का आ रहा है? चलिए, तो 3, 1 एंड 9, अगर आपके पास इनमें से दो नंबर आ रहे हैं तो भी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ये लोग का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होगा, ऑकल्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, एडमिन क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी, काफी लॉयल होते हैं, एडमिन क्वालिटीज अच्छी होंगी, लॉयल होते हैं, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बनावटी लोग नहीं होते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बनावटी लोग नहीं होते ये। अच्छा, क्लास लीव मत करना, मुझे कुछ मैंने बताया है, नेम्स है, मुझे अपने नंबर्स दे के जाना आप लोग, जिनका भी पेमेंट का चल रहा है मामला, तो लीव नहीं करना, अपने नंबर वगैरह नोट करवा के जाना। वैसे तो कल की भी क्लास है, लेकिन फिर भी आज मुझे नोट डाउन करवा देना। 319 वाले कितने बैठे हो, लिखो यहाँ पे, कितना रिलेट कर रहे हो 319? चैट में लिख दो, चैट ओपन है। रिलेटेबल कितना है वो लिखो। दो नंबर वाले भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो भी आपके लिए क्या रिजल्ट आ रहा है? रिकॉर्डिंग के लिए प्लीज बार बार नहीं बोलो, नहीं है पॉसिबल, अदरवाइज कर ही देते, इतना कुछ कहलाने वाली बात ही नहीं थी। अगर बच्चों का है तो स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे अपने आप आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज अगर नहीं है तो आगे भी आपको देखने नहीं मिलेगी। और आपके जितने बच्चे हैं उनको पूजा पाठ से ज्यादा एक चीज बोलूंगी, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाओ,
प्रिडिक्शन लोशु से करे या वैदिक से, दोनों को यूज करो मैम, दोनों को यूज करो। 319 रिलेटेड बराबर आहे। आप लोग मुझे ना अलग अलग लैंग्वेजेस सिखा दोगे, मुझे बड़ा मजा आता है। कुछ कुछ बंगाली में लिख देते हैं, कुछ मराठी में लिख देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो मैं भी सीख जाऊंगी। मेरी एक स्टूडेंट रही हैं, उनका शायद दिसंबर का बैच था, उनका गुजराती थी लैंग्वेज। तो वो मुझे ना वॉइस नोट पे भी कुछ भेजते थे व्हाट्सएप पे, तो गुजराती में भेज देते थे, और मैं भी कुछ गेस कर रही हूँ थोड़ा बहुत कि क्या बोल रहे हैं ये। तो ना मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ कुछ ना कुछ बढ़िया। प्रियंका शाह जी कह रही है आई एम गुजराती, तो वो तो पूरा वॉइस नोट बना के मुझे गुजराती में भेजते थे, फिर कई बार समझ आता था, कई बार मुझे उनको लिखना होता था कि इसको आप हिंदी में भेजो। स्टार्ट का निकल गया है ध्रुव जी, आपने लेट ज्वाइन किया होगा फिर। ठीक है, 2 नंबर का कितना रिजल्ट मिलेगा, देखो आप ट्रेड्स देखो कितने मैच करेंगे। जो नंबर गायब हुआ है ना उसका रिजल्ट थोड़ा सा वहां से मिस हो जाएगा। 319 में क्या प्लेनेट जुड़े हैं आपके पास, जुपिटर है, सन है, एंड मार्स है। अगर मान के चलो आप बोल रहे हो मेरे पास 3 और 9 है, सन गायब है, वहां से 1 नंबर मिसिंग है, तो ऐसी कंडीशन में जो सन की क्वालिटीज है ना वो थोड़ी कम हो जाएंगी। सूर्य से क्या मिलती है आपको, चमक मिलती है, नाम बनता है आपका, फेमस होते हो आप, तो वो थोड़ा सा आपको वो वाला ट्रेट कम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 7 एंड 5, मिडिल लाइन, मिडिल हॉरिजॉन्टल लाइन 6 7 5। अब 6 7 5 जो है ये भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, 6 7 एंड 5, ये भी अच्छा योग है। ऐसे लोग आर्ट एंड म्यूजिक लवर होते हैं, ऐसे लोग आर्ट एंड म्यूजिक लवर होते हैं, इमोशनल होंगे, इमोशनल होंगे, इन्हें भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है, इन्हें भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है। क्रिएटिव होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, क्रिएटिव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। अब यहाँ पे कुछ केसेस में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम देखा गया है, कुछ केसेस में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम देखा गया है। कई बार ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल या कईयों में 2 शादियों जैसा योग भी बनता है। एक्स्ट्रा मैरिटल या 2 शादियों का योग भी बनता है, सब लोगों की नहीं होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी सबका नहीं होता, अगर आपके फैमिली में किसी का आता है तो क्लास के बाद ही कलेश मत शुरू कर देना, सबका नहीं होता, ठीक है। कुछ तो बीच में से ही खड़े हो गए होंगे कि चलो पहले तो मैं जरा क्लास लगा के आऊं, इनकी खबर लेके आऊं, बाकी क्लास तो बाद में चलेगी, तो नहीं होता सबका। बट अगर आपके पास ये योग है तो इसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ये आपको लाइफ में लग्जरी, रिस्पेक्ट, हर चीज दिलाता है। प्रेजेंटेबल भी होंगे ऐसे लोग, अट्रैक्टिव भी होंगे। बस एक चीज है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर आप पढ़ते हो तो फिर रिजल्ट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अवेयर रहा करो, अलर्ट रहा करो। और 6 7 5 वाले किसके पास हैं, वैसे तो आधे लोग अब मुझे बताएंगे नहीं कि 6 7 5 किसके पास आता है, बट श्रद्धा अनुसार जो बताना चाहें बता सकते हैं कि 6 7 5 है तो आप कैसे रिजल्ट ले रहे हो। चैट में लिखो, रिजल्ट बताओ कितना रिलेटेबल है। और कैमरास जिन्होंने बंद कर दिए हैं फटाफट से कैमरास ऑन करो। ठीक है जी, ठीक है, रिलेटेबल है, एवरीथिंग इज करेक्ट। चलो
बड़ा क्रेजियस बैच है आपका, इस कॉम्बिनेशन पे भी हाँ कर रहे हो। अदरवाइज तो मास्टर्स में से भी गायब हो जाते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन पे तो सब आ जाएंगे चलो चल के, मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है। ज्यादातर इस वाले कॉम्बिनेशन पे गायब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, कोई भी फुल लाइन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है सबसे लास्ट, 2 8 and 4 का। 2 8 and 4, ये वाली जो लाइन है ये कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। 2 8 4, अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं, इसमें जो है एक तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बना रहता है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, लाइफ में मेजर अप एंड डाउन आना, लाइफ में मेजर अप एंड डाउन आना। अब फाइनेंशियल अप एंड डाउन हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हो सकते हैं, चीटिंग मिल सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। दूसरा, 2 8 4 में ना एक चीज और क्या होती है, जिसके पास ये आता है ना, अक्सर उसका मन करता है कि मैं अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दूं, मैं कहीं अब्रॉड सेटल हो जाऊं, अपने बर्थ प्लेस से मैं कहीं दूर जाके काम करूं। ऐसी इच्छा बार बार होती है। ठीक है, बहुत बार मन करेगा। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड इनके इमोशंस रहेंगे। एक तो लाइफ भी अनप्रिडिक्टेबल सी होगी, इमोशंस भी जो हैं वो अनकंट्रोल्ड होंगे। गुस्से में कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे। गुस्से में कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेस, बीपी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, बीपी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें देगा। अब अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप इसको अंडरलाइन करके लिख लो कि पानी या आग से जुड़ा हुआ कोई रिस्क नहीं लेना आपने कभी भी। पानी या आग से जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क नहीं लेना। ड्राइविंग करते हुए केयरफुल रहे, ड्राइविंग करते हुए केयरफुल रहे। और अगर आपके पास 2 8 and 4 का ये कॉम्बिनेशन जिसके पास भी बन रहा है, पता है मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे अप एंड डाउन लाइफ में देता है, आप लोगों को काल भैरव स्तोत्र का पाठ, स्पेशली बोल रही हूँ 2 8 4 वालों को, काल भैरव स्तोत्र का पाठ सनसेट के बाद पढ़ना शुरू कर दो। मंथली साइकिल में नहीं पढ़ना है इसको, और इसको शाम के समय सनसेट के बाद पढ़ना है। लेकिन अगर बाय चांस आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो फिर आप इसको मॉर्निंग में ही कर लेना। नॉनवेज खाने के बाद किसी तरीके का पूजा पाठ, मंत्र जाप आपको नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में, मंथली साइकिल में आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब 2 8 4 वाले जिनके पास भी आ रहा है, मुझे एक बार रिजल्ट बता दो। 2 8 4 वाले एक बार रिजल्ट बता दो। कितना रिलेटेबल है उसके लिए आपने आर लिखना होगा, या प्रॉब्लम क्या आ रही है ये भी बता सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो आप ये करना स्टार्ट कर सकते हो। जिनके बच्चे मतलब किसी ने लिखा है कि मेरे बच्चे का भी है, अगर छोटे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। रेमेडी में कई बार आप लोग का ये सवाल आता है कि हमारे बच्चे नहीं मानते या हमारे हस्बैंड नहीं मानते, तो क्या हमें उनके लिए करना चाहिए। तो देखो, आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग जिसका विश्वास नहीं है उसके लिए उपाय काम नहीं करते जनरली। ठीक है।
और करना भी नहीं चाहिए आपको। जो इंसान नहीं मान रहा है तो उसके लिए आप नहीं करो। जब उनको समझ आता है धीरे धीरे तो वो अपने आप करेंगे। आपको फोर्सफुली ना किसी से कोई उपाय कराना चाहिए, फोर्सफुली ना आपको किसी को बोलना चाहिए आप ये करो आप ऐसा करो। जब जिसका सही समय आता है वो अपने आप ही सीखता समझता है और फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब भी जिसका सही समय आता है वो अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट लिखो। अपना हॉरिजॉन्टल हो गया तीनों लाइनें, अभी वर्टिकल लिख लो। 3 6 2 की लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन है हमारी 3 6 एंड 2 की। 3 6 2 जो है ये बताता है कि शादी के बाद आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी काम करेगी। शादी के बाद किस्मत ज्यादा अच्छी काम करेगी। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगी। नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगी। ट्रैवलिंग काफी रहेगी। ट्रैवलिंग काफी रहेगी। कई बार सेविंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सेविंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके एक्सप्रेशंस देख के मुझे पता चल जाता है किसका कौन सा योग बना हुआ है। ठीक है, सेविंग में प्रॉब्लम आएगी। स्किन रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। स्किन रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है। मैंने आपको बताया कि इनकी किस्मत चमकती है शादी के बाद, राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है या तो इनकी शादी होने में मुश्किल आती है या इनकी खुद की इच्छा नहीं होती शादी करने की। दोनों पॉइंट हो सकते हैं। पहली चीज कि पर्सन खुद शादी नहीं करना चाहता, एंड सेकंड शादी होने में दिक्कत आ रही है, ये भी पॉसिबल है। और कुछ केसेस में चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ केसेस में चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। 3 6 2 वाले चैट में बता दो, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करेंगे। 3 6 2 वाले। सभी लाइन में दो दो नंबर्स आ रहे हैं, अच्छा। तो ट्रेट 100% नहीं आएगा, फिर थोड़ा कम आएगा। ठीक है। ठीक है जी। कोई बात नहीं, कुछ भी लाइन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वैदिक में बहुत सारे नंबर्स आपके ना दशाओं से और बहुत अलग अलग चीजों से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लाइन, 1 7 8। 1 7 8। अगर आपके पास 1 7 एंड 8 तीनों नंबर्स आते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो पहली बात, ऑकल्ट में आना, अगर आप ऑकल्ट में हो तो ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा। जिनके पास 1 7 8 आता है, अगर आप ऑकल्ट में हैं तो ये आपका बेस्ट डिसीजन है। इसे वाक सिद्धि योग भी बोला जाता है। वाक सिद्धि योग, वाक सिद्धि क्या होता है जी, कि आप अपनी जबान से कुछ बोलो और वो सच निकले। अब उसके साथ शर्त क्या होती है कि आपने सच ही बोलना है और दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना। ठीक है।
कई बार क्या लगता है, मेरे पास वाक सिद्धि हो गया, इसका बुरा बोलो, उसका बुरा बोलो, उसकी चुगली करो, सारे वाक सिद्धि आपके जीरो हो जाएंगे। और मैं ये रियलिटी बता रही हूँ, जितनी चीजें बोल रही हूँ चेक कर लेना, सारी की सारी मजाक नहीं है। तो अगर आपको पता है आपका वाक सिद्धि हो गया ना, तो अच्छा अच्छा बोला करो सबके लिए, अपना भी बोलो और दूसरों के लिए भी अच्छा बोलो। तो अगर आप वाक सिद्धि योग है, आप झूठ बोलना शुरू कर दो। 178 वाले भी अगर झूठ बोलते हो तो वाक सिद्धि के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, दिमाग में आ गया, अगर आप 3 और 5 नंबर वाले हो स्पेशली, और अगर आप अपनी जबान से बार बार बोलते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं मिल रहा जिंदगी में, कुछ बच ही नहीं रहा, कई लोगों के आप हालचाल पूछो क्या बोलते हैं, अच्छा रह रहे होंगे, फिर अरे कहाँ दाल रोटी चल रही है बस। अब उनको पूछ लो कि दाल क्या कहीं इडली विटली से मंगाते हो क्या, इतने बढ़िया पैसों में तो इडली से खाना आ जाएगा, है ना, लेकिन वो कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। तो वो फिर आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है, जो शब्द आप अपनी जबान से बार बार बोलते हो वो आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाएगा। सेम विद 178। अब ये बहुत बढ़िया योग है, ये आपको एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम देगा। 178 का योग, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल होगा, फॉरेन ट्रैवल होगा। ऑकल्ट के लिए कॉम्बिनेशन बड़े कमाल का है। ऐसे लोगों को परफेक्शन अच्छा लगता है कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, डिटेलिंग में होना चाहिए। जिनका भी 178 आता है वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। और क्या होता है, नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेजेबल होंगे, रिसर्च में लगे रहेंगे, रिसर्च करना अच्छा लगेगा। इसे राजयोग बोलते हैं, इसे राजयोग बोलते हैं। ये आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगा सोसाइटी से, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। और एक और चीज बताती हूँ, आपके काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकते। रेस्टलेस, हर समय कोई ना कोई काम पेंडिंग पड़ा रहेगा, जब मर्जी आप देख लो इनको, जितने मर्जी फ्री हो जाए हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग पड़ा रहेगा, तो आपके काम कभी पूरी जिंदगी नहीं खत्म होंगे। चैट में बताओ 178 वाले रिजल्ट। है बहुत बढ़िया, लेकिन फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, मजा आ रहा है आपको ये पढ़ के, वैदिक ग्रिड के बारे में भी कितने कमाल के रिजल्ट्स हैं। सही बात है। रुचि कह रहे हैं स्टार्ट का मिस हो गया था। चलो मैं ट्राई करती हूँ, ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेल करा देंगे। एक सेकेंड, किसी ने लिखा है एंडलेस वर्क, चाहे कितना भी कर लो होगा ही नहीं खत्म, आप जितना मर्जी करते रहो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इनका होता ही नहीं खाली। मतलब सोने जाएंगे तो भी प्लानिंग ही कर रहे होंगे, ये पेंडिंग पड़ा है, वो पेंडिंग पड़ा है, ये करना है अभी तो, उस टाइम भी चल रहा होगा। अब आ जाओ लास्ट हमारा वर्टिकल वाला, 954। 954। अब 954 अगर आपका बनता है, सबसे पहली चीज लिखो, ये एक स्ट्रगलफुल कॉम्बिनेशन है। 954 स्ट्रगलफुल कॉम्बिनेशन है। ये बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस स्किल्स बढ़िया देता है, लेकिन आपको बोलने से पहले 2 बारी सोचना है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए बिना वजह के दुश्मन बन जाते हैं कई बार। बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कई बार दुश्मन बन जाते हैं बिना वजह। बोलना क्यों आया यहाँ पे, अब आपको ना, मैंने बोला है कि रट्टे लगाने नहीं बताए, मैंने आपको खुद एक एक चीज समझाई है। 9 नंबर आया मंगल, जो कि आपको एग्रेशन देता है। 5 नंबर आया बुध, जो आपकी वाणी है। और 4 नंबर जो है,
4 वाले ने हर बात सीधी सीधी करनी है, उसको आदत ही नहीं है गोल गोल बातें करने की। तो आपके वाणी के साथ कौन से 2 प्लैनेट जुड़ गए? मंगल और राहु। तो अब आपने जो बोलना है स्ट्रेट अवे बोल देना है, समझ रहे हो, विदाउट फिल्टर। अब बिना वजह के लोग कई बार आपके दुश्मन बनेंगे, आप सोचोगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा, लेकिन जो आप शहद टपकाते हो उसकी वजह से दुश्मन बनते हैं। तो थोड़ा सा फिल्टर लगाना सीख लो। अगर आप 954 वाले हो, बढ़िया बिजनेस का ये कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे एक तो बोल के दुश्मन बनते हैं आपके, साथ ही साथ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट होगा, स्पेशली आपकी फैमिली में। ठीक है, चाहे आपके भाइयों के साथ कोई लिटिगेशन हो, आपका फैमिली में कोई इशू चल रहा है, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लिटिगेशन ऐसे पर्सन का होता है। लाइफ में अप एंड डाउन एंड स्ट्रगल बना रहेगा। लाइफ में अप एंड डाउन एंड स्ट्रगल बना रहेगा। अब अगर 954 आपके पास आता है, आप डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, आप लॉयर हैं या कोर्ट में किसी वजह से आपका जाना आना है, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तब ये योग आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोर्ट, हॉस्पिटल, इस इस प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये फेवरेबल योग है। जितने भी लोग चाह रहे हो कि मुझे आपको कंप्लीट ग्रिड करानी चाहिए, अपने कैमराज ऑन कर दो, जिन्होंने भी बंद कर दिए हैं, अगर आप कंप्लीट ग्रिड चाहते हो करना। और नेक्स्ट चीज, 954 जिनके पास आ रहा है मुझे एक बार रिजल्ट बता दो। 954 जिनके पास भी आ रहा है मुझे एक बार रिजल्ट बता दो। ठीक है, 94 आ रहा है तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आएगा। ठीक है, जिनका 5 मिसिंग है उनको रिजल्ट और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, हेल्थ के बहुत तगड़े इशू आएंगे। 95 ठीक है, पूरा खा लिए, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन, डायगोनल कौन से 3 नंबर है हमारे? पहला आ रहा है 3, 7 एंड 4। 3, 7 एंड 4। 3, 7, 4 जो है, इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, या बचपन में किसी नेगेटिव इंसिडेंट का होना, या कुछ भी ऐसा आपका एक्सपीरियंस चाइल्डहुड का जो उतना अच्छा ना हो आपके लिए। चाइल्डहुड रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई कंसर्न हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा ये जो लोग हैं काफी अच्छे बिजनेस पर्सन, काफी अच्छे कंसल्टेंट बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन इनके लिए स्पिरिचुअल रहना बहुत जरूरी है। इस योग में स्पिरिचुअल रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एडिक्शन में जाने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज एडिक्शन में जाने के चांसेस होते हैं। एक और बात लिख लो यहाँ पे, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना और चेक भी कर लेना। कई बार ऐसा बच्चा जिसकी ग्रिड में ये 3 नंबर आते हैं,
उसके बर्थ के बाद या तो पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है। कई बार ऐसे बच्चे के होने के बाद या तो पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, या फिर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है पेरेंट्स को, या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वहां पे आप काल सर्प की पूजा सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, काल सर्प की पूजा आप सजेस्ट कर सकते हो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो। इसके बाद लास्ट डायगोनल योग है 9 7 एंड 2। लास्ट डायगोनल योग है 9 7 एंड 2। पहली चीज है, इन लोगों के पास बहुत अच्छा पेशेंस होता है। इन लोगों के पास पेशेंस बहुत अच्छा मिलेगा आपको देखने के लिए। परिवार से दूरी का योग भी बनता है कई बार। परिवार से दूरी का योग बनता है कई बार। या अगर साथ में रह रहे हैं तो परिवार का सुख ना मिलना। फैमिली होते हुए भी फैमिली की खुशी या फैमिली से सुख ना मिलना। जॉइंट या नी पेन का प्रॉब्लम होना। जॉइंट या नी पेन का प्रॉब्लम होना। ये ट्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं डायगोनल योग में। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने वैदिक ग्रिड के कंप्लीट कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ लिया है। और अब रेमेडीज क्या कर सकते हैं मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर्स के लिए, वो हम कल की क्लास में करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बोला था हम कुछ जनरल रेमेडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मान के चलिए जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, या मैरिज का कुछ आ रहा है, तो कुछ ऐसे जनरल टॉपिक हैं जिसके बारे में हम कल की क्लास में रेमेडीज को कवर अप करेंगे। और मोबाइल का भी मैंने आपको बताया है कि मोबाइल नंबर चेंज करना ही एक बढ़िया ऑप्शन रहती है। इजी के चक्कर में मत पड़ना कि कुछ ऐसा इजी सा आ जाए और नंबर ना बदलना पड़े। अगर नंबर गलत है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। अदरवाइज आज नहीं भी रिजल्ट दे रहा लेकिन वो आपको रिजल्ट देने लगेगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? तो वैदिक भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको रात तक मिल जाएगी। और जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वहां पे मुझे बता के जाना, कुछ कमेंट्स में लिख के जाना कि आपको कितना समझ आ रहा है, क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा है, राइट। और अभी के लिए जो है